फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आज। टॉपिक का नाम है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बताती है कि आपको डाटा, आपका डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है डाटा इंटीग्रिटी। ये टॉपिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डाटा इंटीग्रिटी वायलेशन के वजह से बहुत सारी कंपनियों के ऑडिट्स फेल हुए हैं और 483 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं कुछ कंपनियों को। बहुत सारी कंपनीज बंद हो चुकी है इस डाटा इंटीग्रिटी की इश्यूज़ की वजह से। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज़ क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नेम्ड एज डाटा इंटीग्रिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे डाटा क्या होता है। डाटा मीन्स एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क विच हैव बीन परफॉर्म्ड। डाटा मतलब होता है कि आपने कोई भी काम किया है, उस काम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, वो इंफॉर्मेशन डाटा है। इट शुड बी फैक्चुअल, उसमें फैक्ट होना चाहिए, उस इंफॉर्मेशन में, उस डाटा में फैक्ट होना चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन और ये डाटा आपको हैंड रिटन भी मिल सकता है, प्रिंटेड में भी मिल सकता है, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में, ऑडियो की फॉर्मेट में, वीडियो या फोटोग्राफिक भी ये डाटा आपके पास हो सकता है। ये किसी भी फॉर्मेट में आपके पास आ सकता है डाटा। अब बात करते हैं इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ एंड कंडीशन ऑफ बीइंग होल और अनडिवाइडेड कंप्लीटनेस ऑफ डाटा। इंटीग्रिटी मीन्स होता है कि ऐसी क्वालिटी और ऐसी कंडीशन जिसमें डाटा कंप्लीट हो, अनडिवाइडेड हो, जिसे डिवाइडेड ना किया जा सके। Data integrity may be defined as the being honest even when nobody is watching. Integrity मतलब होता है कि आपको ईमानदार रहना है जब आपको कोई देख भी नहीं रहा हो। मतलब आपको डाटा कंप्लीट रखना है, करेक्ट रखना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। तो डाटा इंटीग्रिटी को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं: जनरेटिंग, transforming, maintaining and assuring the accuracy, completeness, consistency of data over its entire life cycle in compliance with applicable regulations. डाटा इंटीग्रिटी मतलब जनरेट करना डाटा, ट्रांसफॉर्म करना, मेंटेन करना और उसकी एक्यूरेसी को एश्योर करना, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी को एश्योर करना, किसकी? डाटा की, ओवर इट्स एंटायर लाइफ साइकिल। जब तक डाटा की लाइफ साइकिल है तब तक डाटा कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। दैट इज द डाटा इंटीग्रिटी। और ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको कंप्लायंस में काम करना है तो रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट है। तो डाटा इंटीग्रिटी के लिए एक प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, अल्कोआ। ये एक एब्रीवेशंस है, ALCOA। A for attributable, L for legible, C for contemporaneous, O for original and A for accurate। अल्कोआ एक प्रिंसिपल है ये डाटा इंटीग्रिटी का। तो आपका डाटा शुड बी attributable, legible, contemporaneously recorded, original and accurate। नाउ attributable क्या होता है? Attributable means who performed the action एंड हु कंप्लीट द टास्क एंड व्हेन। मतलब ये काम किसने किया है और ये काम कब कंप्लीट हुआ है, ये दैट इज द एट्रीब्यूटेबल। ये हमें पता कैसे चलेगा? सो द एनालिस्ट शुड साइन एंड डेट ऑन द डाटा। मतलब डाटा शुड बी एट्रीब्यूटेबल। डाटा कब एट्रीब्यूटेबल होगा, किसने वो काम किया है, कब किया है, ये जानने के लिए उस डाटा के ऊपर उस पर्सन के, उस एनालिस्ट के साइन और डेट होना चाहिए, तभी जाके डाटा होगा एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल मतलब डाटा के ऊपर साइन डेट होने चाहिए, किसने वो टास्क परफॉर्म किया है, किसने वो डाटा बनाया है और कब बनाया है। नाउ लेजिबल, डाटा शुड बी लेजिबल मीन्स डाटा शुड बी रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल।
डाटा कैसा होना चाहिए कि दूसरा पर्सन उसे ईजिली पढ़ के समझ सके, ऐसा आपका डाटा होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सो केयर शुड बी टेकन, हैंड राइटिंग विल बी क्लियर एंड रीडेबल टू ऑल। और ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो आपको साफ रखनी है, ताकि दूसरा पर्सन उसे ईजिली पढ़ सके, समझ सके। इस तरीके से आपको लिखना है। बहुत बार हम क्या करते हैं, ओवर राइट कर देते हैं, 2 का 4 बना देते हैं, 4 का 8 बना देते हैं, 4 का 9 बना देते हैं। दैट इज़ नॉट ए लेजिबल वर्ड। तो डाटा आपका ऐसा होना चाहिए कि उसे पढ़ने में किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ओवर राइट नहीं करना है। नाउ कंटेम्परेनियस, इट मीन्स डाटा शुड बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन। जैसे ही आपने काम किया, जैसे आपको रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को उसी टाइम आपको रिकॉर्ड करना है। मतलब ऑनलाइन आपको डाटा रिकॉर्ड करना है। ऑनलाइन रिकॉर्ड करने का फ़ायदा है कि सपोज आपने काम काफ़ी टाइम पहले किया है और आपने उसे ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं किया, तो जब आप उसे बाद में रिकॉर्ड करने जाओगे तो आप वो उस डाटा के बारे में आप भूल सकते हो, भूल जाओगे, आप गलत इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फिल कर सकते हो। उसकी वजह से क्या होगा, आप गलत इन्फॉर्मेशन भरोगे और वो डाटा आपका, डॉक्यूमेंट आपका रिव्यू के टाइम पे या ऑडिट के टाइम पे पकड़ में आ सकता है, जिससे आपकी कंपनी को नुकसान हो सकता है। सो डाटा शुड बी कंटेम्परेनियसली रिकॉर्डेड। डाटा शुड बी ओरिजिनल, डाटा आपका ओरिजिनल होना चाहिए, या फिर फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन, या फिर वेरीफाइड ट्रू कॉपी होना चाहिए। ओरिजिनल मतलब होता है फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन, मतलब जैसे आपको डाटा मिला उसे उसी टाइम आपको रिकॉर्ड कर लिया, मतलब कंटेम्परेनियस आपने रिकॉर्ड किया। सो कंटेम्परेनियसली रिकॉर्डेड डाटा इज द ओरिजिनल डाटा, मतलब फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन, जैसे ही आपने काम किया उसी टाइम आपको डाटा मिला, रिकॉर्ड कर लिया। वो जो रिकॉर्डेड डाटा है दैट इज द ओरिजिनल। या फिर उसकी आप ट्रू कॉपी बना सकते हो। जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर डाटा सेव होता है, सॉफ्टवेयर से ऑपरेट होते हैं, जैसे HPL, CUV। तो उनमें जो सेव्ड डाटा है दैट इज़ क्रोमेटोग्राम, दैट इज़ द ओरिजिनल डाटा। आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, दैट इज़ नॉट ओरिजिनल, उसे हम ट्रू कॉपी बोल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनमें डाटा सेव नहीं होता, जैसे आपके वेइंग बैलेंस, तो उनका प्रिंट आउट जो निकलेगा वो ओरिजिनल होगा। Accurate, next is accurate. Data should be accurate and error free. Data should be scientifically valid. डाटा आपका accurate होना चाहिए, डाटा आपका scientifically valid होना चाहिए, error free होना चाहिए। मतलब साइंटिफिकली वैलिड मतलब डाटा आपका ऐसा होना चाहिए जिसे साइंटिफिकली प्रूव किया जा सके। जैसे आप एक रूम के अंदर वर्क करते हो और रूम का टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस किसी डाटा के ऊपर आपने मेंशन कर दिया, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू वर्क इन एट 75 डिग्री सेल्सियस। सो डाटा शुड बी साइंटिफिकली वैलिड, ऐसा होना चाहिए जिसे साइंटिफिकली प्रूव किया जा सके। नाउ कुछ एडिशन जो अल्कोआ में नहीं हुआ, अल्कोआ में कुछ रह गया बाकी, तो उसे अल्कोआ प्लस में हमने कंप्लीट किया। अल्कोआ प्लस अल्कोआ के अंदर इम्प्लीमेंट करके अल्कोआ प्लस बना गया। मतलब कंप्लीट, डाटा शुड बी कंप्लीट, डाटा शुड बी कंसिस्टेंट, डाटा शुड बी एंड्योरिंग, डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन नीडेड। तो जो भी अल्कोआ में कवर नहीं हुआ उसे कवर करने के लिए अल्कोआ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन किया गया और बना दिया अल्कोआ प्लस। नाउ कंप्लीट, डाटा शुड बी कंप्लीट, ऑल द अटैचमेंट्स एंड प्रिंट आउट शुड बी अटैच्ड। डाटा आपका कंप्लीट होना चाहिए, जितने भी अटैचमेंट्स है, जितने भी प्रिंट आउट्स है, वो जहाँ प्लेस बनाया गया है उसी प्लेस पर आपके डाटा अटैच होने चाहिए। इफ़ एनी री एनालिसिस इज डन, all the data of first analysis and reanalysis data should be together। अगर आपने कोई भी रीएनालिसिस किया है तो भी डाटा पहले जो एनालिसिस किया है जिसमें फेल हो गया था आपका सैंपल, वो फेल वाला डाटा भी पास वाले डाटा के साथ आपको अटैच करके रखना है। मतलब जितनी भी अटैचमेंट्स है वो सारी अटैचमेंट्स आपको लगानी है और फेल वाला डाटा भी पास वाले डाटा के साथ आपको अटैच करके रखना है, फेल वाले डाटा को फेंकना नहीं है। नाउ कंसिस्टेंट, data should be in expected sequence, means data should be arranged accordingly to work have been done। मतलब जैसे जैसे आपने काम किया है, डेट वाइज आपने काम किया है, डाटा को उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करके रखना है। जैसे आज काम किया है, कुछ आपने कल किया था तो कल वाला डाटा, देन उसके ऊपर फिर आप आज वाला डाटा आप रखेंगे, देन उसके ऊपर जो नेक्स्ट डे आप करेंगे वो डाटा आप रखेंगे। मतलब जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे उसी सीक्वेंस में आप अपने डाटा को अरेंज करते जाएंगे, दैट इज द कंसिस्टेंट। नाउ एंड्योरिंग,
इट मीन्स डाटा शुड बी परमानेंट, डाटा आपका परमानेंट होना चाहिए. सो ऑलवेज यूज़ इंडेलेबल इंक, बॉल पेन. नेवर यूज़ जेल पेन, पेंसिल that will be fade according to the time. तो डाटा आपका परमानेंट होना चाहिए, डाटा आपका एंड्यूरेबल होना चाहिए. तो ड्यूरेबल डाटा बनाने के लिए आपको परमानेंट इंक, इंडेलेबल इंक वाले बॉल पेन आपको यूज़ करने होंगे, ताकि 2 साल बाद 5 साल बाद आपका डाटा देखा जाए तो वो डाटा फेड ना हो. इसके लिए आप जेल पेन, पेंसिल ये यूज़ नहीं करेंगे जिसकी इंक को ईजिली इरेज किया जा सकता है. जो डाटा जो इंक फेड हो जाए, ऐसे इंक वाले पेन आप यूज़ नहीं करेंगे. दैट इज़ द एंड्यूरिंग. Available. Data should be available when needed for audit or review of document. डाटा जब भी आपसे मांगा जाए तब डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. ज़्यादातर डाटा की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? रिव्यू के टाइम पे पड़ती है या फिर ऑडिट के टाइम पे पड़ती है. तो डाटा जब आपका कंप्लीट हो जाए, डाटा जब आप बना लो, तो उस डाटा को क्यूए के पास डॉक्यूमेंटेशन सेल में रख देते हैं. डॉक्यूमेंटेशन सेल के अंदर उसे आर्काइव करके सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर किया जाता है, ताकि जब ज़रूरत हो तो डाटा का सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास हो, डाटा की हार्ड कॉपी भी आपके पास हो. सॉफ्ट कॉपी का आप यूज़ तब कर सकते हैं जब डाटा आपका मिसप्लेस हो जाए. इसके अलावा डाटा इंटीग्रिटी आपकी बहुत ज़रूरी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए. सो डाटा मस्ट फॉलो अल्कोआ प्लस. आपका डाटा अल्कोआ प्लस फॉलो करना चाहिए. मतलब आपका डाटा एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए, मतलब उसमें साइन डेट होना चाहिए. डाटा आपका लेजिबल होना चाहिए, मतलब उसे इजीली रीड कर सके, समझ सके. डाटा आपका कंटेम्परेनियसली रिकॉर्डेड होना चाहिए. डाटा आपका ओरिजिनल होना चाहिए या फिर वेरीफाइड ट्रू कॉपी होना चाहिए. डाटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब वो साइंटिफिकली वैलिड होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए. डाटा आपका कंप्लीट होना चाहिए. डाटा आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए. डाटा आपका ड्यूरेबल होना चाहिए, एंड्यूरिंग होना चाहिए डाटा आपका. और जब आपसे मांगा जाए तब डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट डाटा इंटीग्रिटी. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.